क्या आप भी अक्सर सोचते रहते हैं बीते कल के बारे में या आने वाले कल की चिंता करते हैं? क्या आप भी हर पल को पूरी तरह जी नहीं पाते? अगर हाँ, तो आज की हमारी ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एकहार्ट टोल की शानदार किताब द पावर ऑफ नाउ के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम सिर्फ अभी के पल में जीकर सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। तो चलिए, इस ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा पर मेरे साथ जुड़िए। इस किताब का मूल मंत्र है वर्तमान में जीना। एकहार्ट टोल कहते हैं कि हम या तो पास्ट की यादों में खोए रहते हैं, जिसमें रिग्रेट या नॉस्टैल्जिया होता है, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग और चिंताओं में उलझे रहते हैं। इन दोनों ही चीज़ों में हम अपने अभी के पल को खो देते हैं। असली खुशी और शांति सिर्फ इसी पल में मौजूद है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। टोल कहते हैं कि हमारा मन अक्सर हमारा दुश्मन बन जाता है। ये हमें लगातार सोचता रहने पर मजबूर करता है, जिससे ओवरथिंकिंग होती है। हमारा अहंकार, ईगो और दर्द का शरीर, पेन बॉडी, पास्ट के अनुभवों से बनते हैं और हमें वर्तमान से दूर रखते हैं। ये हमें अतीत के दर्द को फिर से महसूस कराते हैं या भविष्य के डर से डराते हैं, जिससे हम कभी भी पूरी तरह से फ्री महसूस नहीं कर पाते। तो फिर अभी में कैसे जिएं? इसका जवाब है अवलोकन और जागरूकता। एकहार्ट टोल कहते हैं कि अपने विचारों और भावनाओं को बस ऑब्जर्व करो, उनसे जुड़ो मत। जब आप अपने विचारों को एक बाहरी दर्शक की तरह देखते हैं, तो आप उनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। जैसे, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो बस ऑब्जर्व करो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उसके साथ बह मत जाओ। एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। जब भी आप खुद को पास्ट या फ्यूचर में भटका हुआ पाएं, अपनी सांसों पर फोकस करें। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, बस इस पर ध्यान दें। यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आता है। यह एक एंकर की तरह काम करता है जो आपको अभी के पल में बांधे रखता है और आपकी मानसिक अशांति को शांत करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है वर्तमान को स्वीकार करना। अक्सर हम अभी के पल को रेसिस्ट करते हैं। हम सोचते हैं काश ऐसा न होता या काश मैं कहीं और होता। टोल कहते हैं कि जब आप अभी को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, चाहे वह कैसा भी हो, तभी आप उस पल में छिपी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। रेजिस्टेंसी दुख का कारण है और स्वीकृति ही मुक्ति का द्वार। एकहार्ट टोल समय को दो हिस्सों में बांटते हैं, घड़ी का समय क्लॉक टाइम और मनोवैज्ञानिक समय साइकोलॉजिकल टाइम। घड़ी का समय जरूरी है प्लानिंग के लिए, जैसे कल सुबह मीटिंग है। लेकिन मनोवैज्ञानिक समय, जो पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की चिंताओं से भरा होता है, वो हमें परेशान करता है। हमें घड़ी के समय का उपयोग करना चाहिए, लेकिन मनोवैज्ञानिक समय से मुक्त रहना चाहिए। जब आप अभी में जीना सीख जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में कमाल के बदलाव आते हैं। आप तनाव मुक्त महसूस करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, रिश्तों में गहराई आती है और आप हर छोटे से छोटे पल का आनंद ले पाते हैं। सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि वर्तमान में छिपी है। यह आपको एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो दोस्तों, एकहार्ट टोल की द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि अभी ही सब कुछ है। अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, वर्तमान को स्वीकार करें और मनोवैज्ञानिक समय से बचें। ये किताब सिर्फ एक रीडिंग नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है, जिसे हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारें और एक शांत, खुशहाल जीवन की ओर बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको द पावर ऑफ नाउ का ये सारांश पसंद आया होगा। अगर आप भी इस किताब से इंस्पायर हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अभी के पल में जीने के लिए कौन सी टिप अपनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियोस मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अभी में जिएं और खुश रहें। धन्यवाद।